बागों के दरमियाँ, बागों के दरमियाँ, बहारों के दरमियाँ, हैरान हूँ बहुत शौक नज़ारों के दरमियाँ। बागों के दरमियाँ, बहारों के दरमियाँ, और हैरान हूँ बहुत शौक नज़ारों के दरमियाँ। सूरज की रोशनी में तो आता नहीं नज़र, सूरज की रोशनी में तो आता नहीं नज़र, पर चांद है अकेला, पर चांद है अकेला सितारों के दरमियाँ। समंदर है कितनी दूर, समंदर है कितनी दूर कुछ पता नहीं, बेचैन हूँ बहुत, बेचैन हूँ बहुत मैं धारों के दरमियाँ। समंदर है कितनी दूर कुछ पता नहीं, बेचैन हूँ बहुत मैं किनारों के दरमियाँ। अब किनारा और धारा, भाई जीवन ऐसा ही है, कभी मझधार में होता है इंसान, कभी किनारे पे आ जाता है। पल पल जो विचारों का आना जाना होता है, उसी को मैंने बांधने की कोशिश की है। अगली पंक्ति हाजिर है कि दुनिया को छोड़कर जंगल तो आ गया। ये उन साधु सन्यासियों के लिए हैं, पुराने ढंग के जो हैं, जो परिवार छोड़कर, घर परिवार, बाजार, कारोबार, संसार छोड़कर चले जाते हैं, उनके लिए मैंने लिखा है और उनके साथ में रहा भी हूँ। काफ़ी सत्संग हुआ है, उनके साथ मिलना जुलना रहा है। तो कुछ हम अपनी ज़िंदगी से सीखते हैं और कुछ हम दूसरों की ज़िंदगी से भी सीखते हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखकर मैंने ये 2 पंक्तियाँ कही है कि दुनिया को छोड़कर मैं जंगल तो आ गया, चुपचाप कैसे बैठूं, चुपचाप कैसे बैठूं विचारों के दरमियाँ। अब ऐसा है कि एक भ्रम पैदा होता है, बातें और भी हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कुछ बातें अच्छा है स्पष्ट की जाए। एक तो त्याग घटित होता है और एक त्याग होता है जो किया जाता है। अब हमारे इतिहास में पिछले 10,000 साल की अगर हम खोजबीन करें, भारत की कम से कम, विदेशों में तो ऐसा होता नहीं है, भारत में जो भी सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने संसार छोड़ दिया। हमें लगता है बाहर से कि उन्होंने संसार छोड़ दिया, लेकिन उनकी तरफ से अगर देखा जाए तो उनसे संसार छूट गया। अब गिने चुने नाम हैं उंगलियों पे, वो जग जाहिर हैं। बुद्ध हैं, महावीर हैं, और कुछ ऐसे ऋषि मुनि भी हुए, शंकराचार्य हुए हैं, और उनके पीछे तो फिर बहुत लंबी परंपरा चली है त्यागवादियों की। लेकिन अगर बुद्ध का जीवन हम गौर से देखें और बुद्ध के बारे में सारी बातें ओशो से जो हमने सुनी है और अन्य किताबों में भी जो मिलती है, उनकी जीवनी है, उसको पढ़ें, या फिर महावीर हैं जो त्याग के पूर्ण प्रतीक हैं। बुद्ध ने तो फिर भी 2 जोड़ी कपड़े रखे हैं और भिक्षा पात्र रखा है, भोजन करने के लिए, पानी पीने के लिए एक पात्र भी रखा है। लेकिन महावीर तो पूरे नग्न, न कपड़े, न जूते चप्पल, न भोजन के लिए कोई पात्र। जैसे पशु होते हैं, पंछी होते हैं, वृक्ष होते हैं, पूरा संसार मनुष्य को छोड़कर, इंसान को छोड़कर पूरी प्रकृति में सारे ही नग्न हैं, और किसी की नग्नता में कोई कुरूपता हमें नजर नहीं आती। तो महावीर की भी हम जितनी तस्वीरें या मूर्तियां देखते हैं भारत में, इतना सुंदर शरीर है, लेकिन यकीन नहीं आता कि व्यक्ति इतने बरस भूखा कैसे रहा। मतलब बहुत उपवास किए महावीर ने, अतिशय उपवास किए हैं। ओशो से हमने काफ़ी सुना है, अगर आपको सुनना है ओशो की जीवनी, ओशो ने जो महावीर के बारे में बताया है तो वो अद्भुत है। पहले तो सबसे पहले पंच महाव्रत पर ओशो की पुस्तक है,
ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया, वहाँ से आपको शुरुआत करनी चाहिए। और फिर महावीर वाणी है, जिन सूत्र हैं, और एक और पुस्तक है, वो इनसे भी पहले मनाली में 69 में मेरा ख्याल है या 68 में, महावीर मेरी दृष्टि में। इसमें शायद 20 प्रवचन हैं, इससे अधिक है कुछ। मोतीलाल बनारसी दास जी ने ये पहली बार ये ग्रंथ छापा था और बड़ा अद्भुत है। वो प्रवचन भी मैंने सुने हैं, अभी भी कैसेटें मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे, किसी मित्र से ढूंढना। तो वो इसलिए मेरे बात निकल गई क्योंकि ये जो मैंने शेर कहा है ना, दुनिया को छोड़कर मैं जंगल तो आ गया, चुपचाप कैसे बैठूं विचारों के दरमिया। अब जो विचार है और सारी साधना जो है विचार से ही संबंधित है। बाहर से तो हम संसार को छोड़कर चले जा सकते हैं। जैसा मैंने कहा, मैं काफ़ी लोगों के साथ रहा हूँ और मैंने भी ये प्रयोग किया है कि भाई सब छोड़ के चलो हिमालय निकल जाओ, तो निकल भी गया था मैं। 17 महीने काफ़ी भटकता रहा, बिना पैसे के, बिना उसके। मैंने संस्करणों में अपनी वो यात्रा का, अज्ञातवास का मैंने अच्छी तरह से उल्लेख किया है। तो एक प्रयोगात्मक ढंग से तो ठीक है, प्रयोग करके देखना चाहिए अगर हिम्मत हो, क्योंकि अज्ञात में रिस्क लेना और बिना पैसे के, बिना साजो सामान के, सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा, 2 जोड़ी कपड़ा और एक तौलिया लेके निकल पड़ना बड़ा कठिन है। और फिर किसी से मांगना नहीं, मिले तो खा लिया, नहीं मिले तो ये बड़ी कठिन साधना है। ये तो एक बाहर की प्रक्रिया है जो दिखाई देती है कि भाई व्यक्ति भूखा है, सोने की जगह है नहीं मिली, कहीं भी सो गए, नदी किनारे सो गए, कहीं घाट पे सो गए, कहीं जहाँ आसरा मिल जाए वहीं सो गए। कोई प्लानिंग नहीं है कल कहाँ जाना है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई भविष्य नहीं रहा तो अपेक्षा क्या रही। तो ऐसा जीवन जीने का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर इसके आदी हो जाते हैं। तो मैं 17 महीने भटका हूँ भारत में। तो अब खुलकर बात की जाए तो एक तो बाहर से दिखाई देता है कि व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, न घर है, संसार है, न भविष्य है, न पत्नी है, न भाई बहन है, न बाजार है, कारोबार है, कुछ करने जैसा है ही नहीं। बाहर जो हम करते हैं ना, आपाधापी करते हैं, अपनी सुरक्षा के इंतजाम के लिए किराया देना है, पैसा कमाना है, खाना है, कपड़े लेना है, तो पैसा उसके लिए चाहिए, उसके लिए श्रम करना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है या कोई कारोबार करना पड़ता है, और नहीं तो भीख मांगनी पड़ती है। अब ये जो त्याग की परिभाषा की है कि भाई भीख भी नहीं मांगना है, ओशो ने तो हमें इनकार कर दिया था। महावीर के सन्यासी तो भीख मांगते हैं, बुद्ध के भी मांगते हैं, और भी कई हिंदू परंपरा में वो भी भिक्षा वृत्ति करते हैं। अब ओशो ने एक शर्त लगाई थी हमारे साथ कि भीख भी नहीं मांगना है, मिले तो भोजन कर लेना, नहीं मिले तो। अब ये ऐसी परीक्षा थी कि बहुत कठिन थी। हम 26 लोग निकले थे, 26 लोग निकले थे अज्ञातवास में। ओशो ने सबको भेज दिया था, 4 बचे, यानी कि 22 लोग गायब हो गए। कहाँ गए दोबारा, उनमें से शायद ही 1-2 कभी दिखाई दी हमें पूना में। और ये 71 की बात है, 72 71 की बातें कर रहा हूँ मैं, जब आजोल कम्यून जो मां आनंद मधु ने आश्रम निर्मित किया था गुजरात में, पहला कम्यून था। तो सौभाग्य से मुझे वहाँ रहने का अवसर मिला। ओशो ने मुझे वहीं भेज दिया था, क्योंकि बम्बई में मेरे लिए रहना बहुत मुश्किल हो गया था। और मुश्किल किस लिए हो गया था ये भी आपको बता दूं कि मेरा रहना, उठना बैठना, जो धंधा कारोबार कमाई का जो जरिया था, सब मुसलमानों के बीच में था। मेरे सारे दोस्त मुस्लिम थे, उन्हीं के साथ कारोबार होना था, उनके साथ ही फिल्म देखने जाना, उन्हीं के साथ में सब। तो बरसों गुजारे हैं मैंने। कुछ लोग तो मुझे मुसलमान ही समझते थे उन दिनों, क्योंकि नाम भी बदल दिया था। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने स्वीकार नहीं किया, मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया। कोशिश की गई थी, बहुत दोस्तों ने घेर भी लिया था 1-2 बार और बोला था अभी फैसला कर लो। ये बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मैं बात करने वाला था त्याग की। अब देखो ना, बात करते हैं तो पहले तो सोचा था कि यार कविता सुना दो और बात पूरी करो, लेकिन ये जब विचार की बात आई ना, विचार की बात आई
कि चुपचाप कैसे बैठूं विचारों के दरमियाँ। तो बाहर का जगत छोड़ देना बड़ा आसान है, लेकिन ओशो की जो देशना है, जो ओशो जो हमें समझाते हैं, बाहर छोड़ना तो बड़ा आसान है। बाहर की क्रियाएं, घर संसार सब छोड़ना आसान है, लेकिन असली संसार हमारा तो अंदर है ना। तो मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ और मैंने खुद भी प्रयोग किया कि भाई सब छोड़ छुड़ा के चले गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए, गंगा किनारे बैठ गए, कहीं पहाड़ी पे गुफा में जाके बैठ गए। अब वहाँ बैठे तो अकेले हैं, अगर कोई आएगा कभी देखेगा तो भाई कोई साधु महात्मा सन्यासी है, आंख बंद करके बैठा है अकेला, लेकिन बाहर से लगता है अकेला है, अंदर तो उसके लिए जो ख्याल है, जो विचार है, असली भीड़ अंदर है, असली भीड़ अंदर है। और मैं उसी पंक्ति में अटक गया, सोचा नहीं था, सोचा था पहले पूरी गजल सुना दूंगा फिर शेयर कर देंगे, लेकिन ये कभी कभी एक शब्द है ना, आपको बुरी तरह पकड़ लेता है। तो ऐसा है कि असली संसार बाहर नहीं है, असली संसार हमारा अंदर है। और बाहर से तो तादाद में आप छोड़ दें, पकड़ छोड़ दें, विचारों को छोड़ना। और विचार क्या है? मनुष्य के पास जो आंतरिक संपदा है, जिसको हम संपदा समझते हैं, और जिसको हम डिलीट नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते विचारों को, ख्यालों को आप कभी रोक कर देखें, बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो चलते रहेंगे। और आपका उस पर नियंत्रण भी नहीं है कि कौन सा सोचना है नहीं सोचना है। इसलिए तो लोग वो कुछ जाप करते हैं कि भाई अल्लाह अल्लाह, राम राम, जीसस जीसस, वाहेगुरु वाहेगुरु, ना मालूम कोई भी शब्द है, कोई भी लफ्ज है, पकड़ लो और तस्बीह या माला हाथ में ले लो। तो विचारों की भीड़ से बचने के लिए वो मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अच्छी बात है, बुरा नहीं है, लेकिन फिर जब मंत्र पकड़ जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसा है कि उसका अपोजिट होता है। पहले तो आप पकड़े मंत्र को और आप वाकई में सफल हो गए पकड़ने में, तो आप विचारों की भीड़ से, ख्यालों की भीड़ से तो छूट जाते हैं। लेकिन फिर जो जो ये जिस विचार को आपने पकड़ा है, उसने फिर आपको पकड़ लिया है। फिर आप मौन नहीं बैठ सकते, चुप नहीं हो सकते। तो ये मैंने ये जो पंक्ति हैं, आप एक ही पंक्ति में बहुत सारी बातें हैं कि चुपचाप कैसे बैठूं। आप साधना का मूल तो वही है, मौन। एकदम सन्नाटा हो भीतर, जैसे बाहर सन्नाटा। अभी रात है, अभी 1 मिनट के लिए मैं से आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सनसनाहट सतत एक गूंज रहा सन्नाटा, और बड़ा मेलोडियस है। मतलब उसमें एक बड़ा वो प्रवाह है, जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा होता है ना। ऐसे वाद्य तो बनाए नहीं है मनुष्य ने जो सनसनाहट की ध्वनि को हूबहू पेश कर सके, क्योंकि इसमें वाद्य की जरूरत नहीं है। ये ताली 2 हाथ से बजने वाली नहीं है, ये 1 हाथ की ताली है। सिर्फ आप बैठ जाएं और सिर्फ सुने जो ध्वनि आपके चारों तरफ गूंज रही है, तो धीरे धीरे आपको उसमें रस आने लगेगा, लेकिन टाइम लगता है। तो बात कहाँ हो रही थी? चुपचाप कैसे बैठूं विचारों के दरमियाँ। तो आप जब महावीर पे प्रवचन सुनेंगे ओशो के, तो मूल बात वहीं आके रुक जाती है, मुनि पर। मुनि का मतलब मौन, जो मौन हो गया, मुनि हो गया। अब मुनि की परिभाषा ओशो से किसी ने पूछी, बताई है हमें। महावीर से किसी ने पूछा था कि मुनि कौन है, तो बड़ी ये ग्रंथ पढ़ने लायक है ओशो के। और कुछ पढ़े ना पढ़े, आप अगर महावीर और बुद्ध पे पढ़ेंगे तो आपको अंदर से वैराग्य अपने आप ही उदय होगा, वैराग्य का। क्योंकि बात समझ में आ जाएगी तो फिर वो घटना घट जाती है। लेकिन क्या है कि बस उसमें आपको डूबना पड़ता है पूरी। कि अभी देखो, जब मैं गजल सुनाने जा रहा था और वो एक पंक्ति में, अब इस पढ़ के तो गुजर जाओ, चुपचाप कैसे बैठे विचारों के दरमियान, भाई बात समझ में आ गई। लेकिन वाकई में ये आपका अनुभव है कि आपने बात के लिए बात कह दी, बात करने के लिए, कविता के लिए। तो मेरी ज़्यादातर कविताएं ऐसी है, उलटबासी भी हैं, लेकिन वो प्रयोगात्मक हैं। आप प्रैक्टिकली उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये शायरी ये नहीं है कि इंटरटेनमेंट, मनोरंजन कर दिया भाई। ऐसी भी शायरी है मेरे पास लगता है, लेकिन उनमें भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने
वो बात कह दी है जो अध्यात्म से संबंधित है कि भीड़ जब अंधों की हो, जैसे अब ये देखो ना, शेर है, भीड़ जब अंधों की हो तो आंख वाला क्या करे। भीड़ जब अंधों की हो तो आंख वाला क्या करे, आग लगाए लफ्जों में। क्रांति लपट होनी चाहिए आपके लफ्जों में, शब्दों में। आग लगाए लफ्जों में, थोड़ा बहुत धुआं करे। और जब मैंने अंधे शब्द का उपयोग किया है तो अंधे का मतलब नहीं कि जो वाकई में जिनके पास आंख नहीं है, अकल के अंधों की बात हो रही है। भीड़ जब अंधों की हो तो आंख वाला क्या करे। जो जागा हुआ है थोड़ा बहुत या पूरा जाग गया है, तो उससे लगता है कि भाई लोगों के पास आंखें देखने वाली हैं, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि विचारों का धुआं, विचारों का जो क्या क्या पर्दा उनकी आंखों पर पड़ा हुआ है। जब भी कुछ देखते हैं तो फौरन बोलते हैं हाँ ये पीले रंग की कार है, ये बस है, ये मोटर बाइक है। बिना उसको नाम दिए आप देखना, कोशिश करना, कोई भी चीज़ आपके सामने पड़ी हो, गिलास पड़ा है, आप उसको सिर्फ देखें और बोले ना अंदर, लेकिन मन कहेगा ये कांच का गिलास है, पीतल का या चांदी का गिलास है। तो हम इतने आदी हो गए हैं, अडिक्ट हो गए हैं, मतलब एक गुलामी हो गई एक तरह की। सही सही बात में कहा जाए कि हम अपने विचारों के गुलाम हो गए हैं। अब ओशो की देशना है कि जब तक आपके भीतर मौन घटित नहीं होता है, तब तक साधना का पहला चरण मौन होना ही है। अब ओशो के जो ध्यान है वो बहुत उछल कूद करने वाले होते हैं, शोर शराबे वाले होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि भाई कैथारसिस हो जाए, रेचन हो जाए, उनको सबको बाहर फेंके निकाल के कुछ खाली जगह बनाएं अपने भीतर। तो वो भी जरूरी है। एकदम झाड़ू लगाओगे तो धूल धमास जो जमी है, तो हमने बहुत कुछ इकट्ठा किया है, तो पहले तो उसको जो सफाई करना जरूरी है। तो अब देखो ये अभी तक ये इससे मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ कि वो बात हो रही थी कि महावीर से किसी ने पूछा कि मुनि कौन है, तो महावीर ने बड़े संक्षिप्त में कहा है कि सुत्ता अमुनि, असुत्ता मुनि। जो सोया हुआ है वो मुनि नहीं है, अमुनि है। बताओ, इतनी गहरी बात इतनी संक्षिप्त में, कम से कम वचनों में, कि जो सोया हुआ वो मुनि नहीं, वो साधु सन्यासी नहीं, वो फकीर नहीं है। और असुत्ता मुनि, जो सोया हुआ नहीं है, जो जागा है। जागा क्या है? अपने आप में जागा है, जिसे अपने होने का बोध है। और होने का बोध ये नहीं है कि भाई मैं यहाँ हूँ, ये तो है ही एक प्राथमिकता, ये पता चलता कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ उसका बोध। उसका बोध कैसे आएगा? बिना साधना के नहीं आएगा। और उसको जानने के लिए मौन से गुजरना ही पड़ता है। तो जब मौन हमें धर लेता है ना, चलो अब आगे बढ़े। ये एक ही पंक्ति पे हम अटक गए हैं। तो क्या है कि बेचैन समंदर है कितनी दूर, कुछ पता नहीं, बेचैन हूं बहुत मैं किनारों के दरमियां, और दुनिया को छोड़कर मैं जंगल तो आ गया, चुपचाप कैसे बैठूं विचारों के दरमियां। ऊपर से बहे पानी तो प्यास नहीं बुझती। ये देखिए जी, ऊपर से बहे पानी तो प्यास नहीं बुझती, प्यासा पड़ा है पत्थर, प्यासा पड़ा है पत्थर धारों के दरमियां। आप जाएं नदी में, देखेंगे बहुत सारे गोल गोल पत्थर, चौकोर पत्थर, जो भी ढेर सारे पत्थर, छोटे बड़े हैं, पानी में भीगे हुए हैं, डूबे हुए हैं, लेकिन पानी ऊपर ही ऊपर, भीतर से तो पानी नहीं पहुंचता उसके अंदर। तो ऐसा ही मामला है हमारा भी। मैंने सिर्फ यही अलग एक ही बात को अलग अलग ढंग से मैं कह रहा हूं, और बात वही है सिर्फ। तो भले पानी का मैं उदाहरण दूं या विचारों का उदाहरण दूं, तो प्यासा पड़ा है पत्थर धारों के दरमियान, ऊपर से बहे पानी तो प्यास नहीं बुझती। तो जब तक हम भीतर से भीग ना जाएं, आनंद से, मौन से, ध्यान से, ऊपर ऊपर ना हो सिर्फ,
तो उस आर्द्रता का नाम ही है कि करुणा, प्रेम। हाँ, भाव जगत का निर्माण होता है, भाव फूटते हैं आपके अंदर। तो वो पानी का मतलब वही होता है, भाव। तो जब तक भाव अंदर से नहीं उपजे तो हम ऊपर से कोरे, भीतर से कोरे रह जाते हैं, ऊपर से लिखते हैं हम गीले हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। डेरो हरम से बैर, न मैखाने की तलब। अब किसी तीर्थ स्थान से, देरो हरम से, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, काबा, कैलाश, ये संप्रदाय वो संप्रदाय, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और किसी की वो तलब भी नहीं है, मतलब किसी के लिए कोई इच्छा भी नहीं है, ख्वाहिश भी नहीं है कि मैं कहीं जाऊं, किसी से मिलूं। अभी कुछ लोग मिल जाते हैं मुझे अभी भी, अब क्या करें, स्वाभाविक है। तो वो फलाने गुरु के पास गए थे, तो कोई फलानी जगह गया था, तो बोलता स्वामी जी आप भी आइए, आप बुलाते हैं मुझे। मैं बोलता भाई मुझे, अरे ऐसी क्या बात है स्वामी जी, वो बहुत अच्छे हैं साहब, एक बार उनको सुनो तो सही, आप उनको देखो तो सही। मैंने कहा भैया मैं बहुत देख चुका हूँ, बहुत सुन चुका हूँ, और अब मेरी इच्छा ही नहीं है जाने की। अरे आपको पता नहीं आप क्या चूक रहे हैं। मैंने बोला भैया मैं कुछ नहीं चूक रहा हूँ, चूकता होता तो जरूर मैं फौरन आपके कहे बिना ही चला गया होता। मैंने तो ऐसा है कि देरो हरम से बेर, न मैखाने की तलब, न शराब की, न किसी और नशे की कोई इच्छा ही नहीं रही। न कोई अल्लाह मियाँ चाहिए, न कोई परमात्मा गॉड ईश्वर, न कोई स्वर्ग, न कोई नरक, न कोई नशा चाहिए। अब तो ऐसा है कि बस ख्वाहिश ही नहीं है, तो कोई क्या करे। तो फिर यह है कि देरो हरम से बेर, इसलिए दुश्मनी भी नहीं है, क्योंकि कोई होता है ना कि भाई उसके खिलाफ हो जाता है। नहीं, मैं भाई जो करता है उसे करने तो मुझे क्या लेना देना। बस बात आ जाती है कि आप अपने पास लौट के आते हैं कि देरो हरम से बेर, न मैखाने की तलब। कहता हूं अन कहीं भी, जो नहीं कहा जा सकता उसे भी कहता हूं। कहता हूं अन कहीं भी, इशारों के दरमियान। अब ये इशारे हैं, शब्द तो सिर्फ इशारा है। शब्द से आपके साथ, आपके पास उसका इसेंस है, जो मूल है वो तो नहीं पहुंचता, लेकिन उस इसेंस को, मूल को जानने की प्यास जग सकती है कि भाई कुछ बात है। और सबसे कठिन बात है कि अपने पास लौट के आना, मौन बैठना। बातें करना तो बहुत आसान है, देखो मैंने अब बोलना शुरू हुआ तो घंटों बोलते चले जाओ, लॉजिकल हो, इलॉजिकल हो, तर्क सम्मत नहीं हो, लेकिन हर कोई बात करता है। अगर दूसरों से बात नहीं करते हैं तो हम खुद अंदर से बात करते हैं, अपने आप से बात करते हैं। तो लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मित्रों से, तो उसका कुछ मतलब कि मतलब कुछ सार्थकता है। कहता हूँ अन कहीं भी, ये बातें कही नहीं जा सकती है, लेकिन फिर भी कहता हूँ अन कहीं भी, इशारों के दरमियान। और एक और शेर है, हाँ बड़ा अच्छा है। ज़मीर खो गया है सियासत की दौड़ में, राजनीति में, कंपटीशन में। हाँ, सारा एक ही ज़मीन पर इतने देश हैं और सब एक देश दूसरे देश पर कब्जा करना चाहता है, लूटना चाहता है। ये तो सदियों से चलता आ रहा है। हमारी जहाँ तक इतिहास की खबर मिलती है हमें, सिकंदर पहली बार भारत आया तो क्या किया, लूटा, सोना चांदी धन दौलत ये सब उसने लूट मार मचाई, गरीब देश से आया होगा। दूसरे उसके बाद में फिर बहुत आए, मुगल आए, मुगलों ने खूब लूटा। मुगलों ने लूटा ही नहीं, तोड़ फोड़ भी बहुत की। आजकल ये जो चल रहा है ना, जो कहाँ संभल में और न मालूम कहाँ कहाँ एक बार एक सिलसिला शुरू होता है, जब से बाबरी मस्जिद को तोड़कर मंदिर अंदर मिला उनके तहखाने में, तब से लोगों के दिमाग में आ गई कि ऐसे तो हजारों मंदिर हैं जो लोगों को पता भी है, लेकिन अब तक वो बात अंदर ही अंदर थी लोगों के। अब पब्लिक को जब पता चलती है तो एक ढिंडोरा पीटा जाता है। फिर आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, अगर इंटरनेट नहीं होता, रेडियो ना होता, टीवी नहीं होती, तो भाई जहाँ खुदाई हुई है, बरसों से खुदाई हो रही है सारी दुनिया में, कहाँ कहाँ से बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं। यही नहीं, भारत में ही नहीं है, पाकिस्तान में, ईरान में, तुर्की में, और न मालूम कहाँ कहाँ, रशिया में और कंबोडिया में, न मालूम कहाँ कहाँ। आप देखें फेसबुक पे उठा के देखें, यूट्यूब पे देखें तो
कितने हजारों लाखों साल, कभी तो मिलियंस, कितने मिलियन ईयर पुराना वो हाथी का बच्चा मिला है, कहाँ बर्फ में दबा हुआ था। तो ऐसा है कि ये करोड़ों करोड़ों, हमारा तो हिसाब बहुत छोटा है, मिलियन और ट्रिलियन पे बात समाप्त नहीं होती। ये अस्तित्व है अनंत काल से। अब वो धारणा जो है ना कि किसने बनाया, वो बेवकूफ़ी वाली बात है कि सारी दुनिया, चांद, सितारे, सूरज। जो धार्मिक लोग हैं, जो मानने वाले लोग हैं, अक्सर वो इसी पे बहस करते हैं कि हु क्रिएटेड द वर्ल्ड। अब जो मानने वाले हैं वो बोलते हैं जी गॉड ने, अल्लाह ने, खुदा ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने बनाया। भारत की ये परंपरा में ये बेवकूफ़ी नहीं है, कई जगह इनकार किया है। ये बात ही, प्रश्न ही गलत है, उत्तर का तो सवाल ही नहीं किसने बनाया कि इसकी। तुम पहले ये लगाओ पता कि तुम कैसे आए इस दुनिया में। बनाया वो तो बड़ी दूर की बात है। खैर अभी लंबी बात ना हो जाए भाई, टाइम निकल रहा है। तो मैं कहने वाला था कि बड़ी कंपटीशन चल रही, बड़ी, तो अब वो शुरू हो गया है भारत में खुदाई का। एक हमारे दोस्त ने मुझे बताया, स्वामी जी ये क्या नया सिलसिला भाई, मैं तो यहाँ इंग्लैंड में बैठा हूँ, मुझे क्या लेना देना। और मुझे तो बरसों से, बचपन से पता है। मैं छोटी उम्र में हम निकल जाते थे शहर के बाहर, तो वहाँ बहुत सारे टूटे फूटे मंदिर थे जिनमें हम खेलते थे बचपन में। आधे मिट्टी में दबे हैं, आधे दिखाई देते हैं। और हम छोटे बच्चे थे तो हाँ, वो इमली तोड़ने के लिए, जामुन तोड़ने के लिए, उस जमाने में हम बेर जो होते थे छोटे कांटों की झाड़ियों में, और बड़े पेड़ होते थे, तो शहर के बाहर नदी से दूर निकल जाते थे। तो ऐसे मंदिर मैंने देखे थे उस जमाने में। अब है कि नहीं वो पता नहीं। जो कई दबे हुए हैं अंदर, वो पुराने, उनमें वो लगा है, काई जमी हुई है, दीवार टूटी है, तो खंबे दिखाई देते हैं। तो वो तो हमने देखे हैं। फिर मैंने यात्रा की है भारत में, तब भी मैंने कई जगह देखा है, कई जगह मैं ठहरा भी हूँ। कई लोगों ने उसके आजू बाजू झोपड़पट्टी बना लिए, मकान बना लिए। तो कभी मन में कोई ऐसा उठाया नहीं कि क्यों है, किस लिए। थोड़ी देर खेले, बैठे, उठे और चल पड़े। लेकिन अब वो एक इंटरनेट की वजह से चिंगारी क्या है, फौरन आग पकड़ लेती है। तो अभी यही चर्चा चल रही है सब जगह, भाई ये खुदाई में, ये हर मस्जिद के नीचे कुएं निकल रहे हैं, मंदिर निकल रहे हैं। तो भाई सही बात है कि इतिहास देखो उठाकर, बहुत सारी बातें छुपाई गई है। मुगलों के काल की भी नहीं छुपाई गई है, कांग्रेस ने भी, ब्रिटिश ने भी बहुत कुछ किया है, अंग्रेजों ने कम नहीं लूटा है। अब ये इसकी बात करेंगे तो फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं अपनी बात करता हूँ कि ज़मीर खो गया है। इंसान का जो अंतःकरण होता है, दिल जो होता है ना, फीलिंग्स जो होती है, मर जाती है। आदमी बिल्कुल डेड हो जाता है, एकदम प्लास्टिक का हो जाता है। उसके अंदर भाव, करुणा, प्रेम, मित्रता। इसलिए राजनीति में, सियासत में कोई दोस्त नहीं होता है। जो दोस्त है उससे भी बच के रहते हैं, इतनी ताकत नहीं दे देते हैं। आप देखेंगे पॉलिटिक्स की हिस्ट्री, तो जिसने जिसको ताकत दी, उसने उसको कुर्सी से निकाल के बाहर कर दिया और फांसी पे चढ़ा दिया। और तो और ऐसे भी आपको मिल जाएंगे, हकीकत। ऐसा नहीं कि मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ, ये राजनीति की हकीकत है कि वहाँ कोई किसी का नहीं होता। वहाँ सब कंपटीशन में लगे हैं भाई, अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ज़मीर खो गया है सियासत की दौड़ में, लगता है डर बहुत। देखिए ये पंक्ति बड़ी जोरदार है। लगता है डर बहुत सहारों के दरमियाँ। अब जब अकेला होता है आदमी, जब कामयाब नहीं होता, उसके बाद धन दौलत शोहरत नहीं होती है, तो कहीं भी घूमता है, चौपाटी पे जाता है, उधर जाता है, इधर सिगरेट पी लेता है, उधर बैठ के चाय पी लेता है। कोई उसको यार दोस्त मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई उसको कोई किसी तरह का खतरा ही नहीं होता है। बल्कि वो चाहता है कि भाई मेरे पास लोग आएं, वो मिलना चाहता है लोगों से। और उसमें अगर कोई अच्छी बात होती है, वो शायराना है, कहानी किससे सुनाने वाला, चुटकुले, या बात करने में, कई लोग होते हैं ना बात करने में बड़े माहिर होते हैं, तो उनके पास बैठना बड़ा मजा आता है। एक बात से क्या क्या बात निकाल देते हैं। और बोले आपने उनसे वो कहानी या वो बात पहले भी सुनी हो, लेकिन वो जब दोबारा भी सुनाते हैं या 10 बार भी सुनाएंगे, तो उतना ही रस लेके उसी ढंग से सुनाएंगे आपको, फिर सुनने में मजा आता है। जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे, वो बोलते हैं डैडी फिर से वो शेर वाली कहानी सुनाओ। उनको वो, तुम रोज सोने के पहले वो कहानी पढ़ के सुनाते हो, लेकिन मम्मी टेल मी अगेन द सेम स्टोरी। वो कभी बोर ही नहीं होते हैं, क्योंकि कुंवारापन है ना। तो जब प्रेमी मिलते हैं तो वहाँ वो लॉजिक की बात नहीं होती है, लेकिन उसको सुनाने का ढंग जो होता है, हाँ, वो मज़ा आता है। तो
हाँ, कहना था, लगता है डर बहुत सहारों के दरमियान। तो अकेला होता है तो किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती है, डरता भी नहीं है। लेकिन जैसे ही उसके पास शोहरत हुई, पैसा हुआ, धन दौलत हुआ, तो अभी वो बॉडीगार्ड, एक भी नहीं, दो भी नहीं, 10-10 लगे होते हैं। कोई पीछे, कोई आगे चल रहा है, सबके हाथ में बंदूक है, हथियार है, रिवॉल्वर है। अब सलमान खान को देख लो, पहले निकल जाते थे मोटर बाइक पे बम्बई में स्पीड से, ना मालूम क्या क्या घटनाएं घटी है। खैर, सबकी बात मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं करना, लेकिन एक उदाहरण दिया। ऐसे बहुत सारे हैं, फिल्म स्टार हैं, कई हैं जो अकेले नहीं जा सकते हैं। मैंने तो अपने बचपन में देखा है, जब मैं बम्बई में था तो मैंने कई फिल्म स्टार को अकेले भी देखा, लेकिन वो बहुत मशहूर नहीं थे। विश्वजीत थे, मनोज कुमार है, जो शुरू शुरू के दिनों में थे ना, वो कभी बाजार में कुछ खरीदने आती थी। नूतन है, नरगिस को तो कई बार देखा, आशा भोसले, ओपी नैयर, और भी बहुत कुछ है लोग। तो मैं जिस बाजार में मैं काम करता था, वहाँ वो बड़ा शॉपिंग के लिए आते थे। तो कोई भीड़ पहचानते भी नहीं थी, उतने सीधे साधे, इतने जो गौर से देखता था पता चलता रहे ये तो ये है। लेकिन देख के हम गुजर जाते। अच्छा भी नहीं लगता था कि भाई पास में जाओ, उनसे बात करो, क्योंकि वो कोई बात करने निकले थोड़ी हैं। लेकिन जैसे जैसे दौलत शोहरत बढ़ती है, इंसान को लगता है डर बहुत सहारों के दरमियान। हालांकि बॉडीगार्ड के होते हुए भी डर लगा रहता अंदर से, पता नहीं कोई कब कहाँ घुस जाए, घर में घुस जाए, रास्ते पे कहीं कार ना रोक ले। तो ये इंसान की ज़िंदगी की हकीकत है। अब ये कविता के शुरू से याद करते हैं, दो पंक्तियां, और फिर समाप्त करते हैं। इतनी जल्दी बात इतनी दूर पहुंच जाएगी कि बागों के दरमियां, बहारों के दरमियां, हैरान हूँ बहुत शौक नज़ारों के दरमियां। ये हैरान होना, भाव विभोर हो जाना, और क्या कहना चाहिए कि जब प्रकृति को गौर से देखते हैं, छोटे छोटे से पत्तों से, फूलों से लेके, तितलियों से लेके, पंछियों को, आकाश को, पेड़ों को, हवाएं कैसे चलती है फिर रुक जाती है, चारों तरफ इतना वो रोमांच है, इतना उत्सव है। कुछ ना करो तो ये सन्नाटा भी है, सदा साथ है हमारे ये सनसनाहट। जा चुप होके बैठो और सुनो, अनवरत एक गूंज हो रही है। तो मेरा ख्याल है आज बहुत हो गया, तो फिर मुलाकात होगी। और इस पे तो रील डालता हूँ मैं, तो उस पर तो फिर 2-4 पंक्तियाँ आती है। पूरी गज़ल, पूरी शायरी सुननी है तो आप यूट्यूब पे सुनिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ये सिलसिला चलता रहे, और फेसबुक पे भी सुनिए। बाकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, मर्जी है, मौज करें, मस्ती करें, और ज़िंदगी का आनंद लें। फिर मुलाकात होती है कोई और कविता लेके। हरि ओम तत्सत।